नजराता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मगरबी बंगाल के हुगली में पुलिस स्टेशन के बाहर टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी पर हमला, बीजेपी पर लगाया हमले का इल्जाम। नई दिल्ली साकेत इमारत हादसा हलाकत 6 तक पहुंच गई, 2 एमसीडी इंजीनियर मुअत्तल, एफआईआर दर्ज। चार रियासतों में वोटर फहरिस्तों के खुसूसी नजरसानी का मरदमशुमारी मरहला शुरू, इलेक्शन कमीशन के वोटरों से घर घर सर्वे में ताउन की अपील। इजराइल के लेबनान में 26 बरसों में बड़ी पेशरफ्त का दावा, ब्योफोर्ट किले पर कब्जा, बैरूत में तशवीश की लहर। अमेरिका ईरान माहदे में पेशरफ्त गैर यकीनी, ट्रंप की नई शराइत के बाद मुज़ाकरात का नया दौर शुरू। और अब खबरों की तफसील। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी पर मगरबी बंगाल के हुगली जिले में पुलिस स्टेशन के बाहर हमला किया गया। इस हमले में इनके सर पर गहरी चोट आई है। जैसे इन पर हमला हुआ वो नीचे गिर गए। वादरे के कल्याण बनर्जी पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ मेमोरेंडम देने के लिए पुलिस स्टेशन आए हुए थे, जहां पर बीजेपी के हामियों ने इन पर हमला कर दिया और पथराव किया। वाकये के बाद इन्हें सर पर चोट आई और वो जख्मी हालत में नजर आए। हमले के बाद इन्होंने एहतजाजन धरना भी दिया और पुलिस पर अदम कार्रवाई का इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब बीजेपी ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अवामी गुस्सा टीएमसी रहनुमाओं के खिलाफ बढ़ रहा है। I was walking with my PSO at Chonditola Mode, which is 50 kilometer distance from Chonditola police station. There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And टीएमसी के रुकन असम्बली मदन मित्रान ने पार्टी रहनुमाओं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर मुबैना हमलों के वाक़े पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। मदन मित्रान ने कहा कि इस मामले के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज होना चाहिए, क्योंकि इनके मुताबिक ये सिर्फ एक सियासी वाक़या नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार पर हमला है। इन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत में इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। हमारा सीनियर एडवोकेट, खाली एमपी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से इसको माने पूरा विरोध में स्टेटमेंट आना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। वो सब ना करके किसका जमीन आपका जमीन, अरे भाई दिखाओ ना भाई, करके दिखाओ। ये बीजेपी का प्लान है। वो लोकतंत्र में कोई विरोध को नहीं रखेगा। कोई लॉ ऑर्डर नहीं है बंगाल में, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जंगल राज है। ये बदलाव नहीं, बदले की राजनीति बंगाल में चल रही है। अभिषेक बनर्जी को जिन्होंने मारा, अलग अलग न्यूज मीडिया में दिखा रहे हैं कि उनको आम जनता मार रही है। टीएमसी के तर्जुमान कुणाल घोष ने टीएमसी लीडरों पर हो रहे हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आज टीएमसी के नौमुंतखबा अरकान असम्बली का अहम इजलास होने वाला था। सूरत हाल को देखते हुए अपने इजलास मुलतवी किया। कुणाल घोष ने कहा कि इन हमलों के खिलाफ 2 जून को ममता बनर्जी की क़यादत में कोलकाता में एक रोज़ा धरना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का जो मीटिंग होने वाला था, शेड्यूल्ड था, तो काल ऐसा हुआ, काल हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ऑनरेबल एमपी, उसके ऊपर सोनारपुर में जो हमला हुआ था, उसके बाद बहुत सारे एरिया में एमएलए लोगों को लीडरशिप में प्रोटेस्ट रैली एक्सेट्रा प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स हो रही थी। उसके बाद आज कल्याण बनर्जी हमारा सीनियर एमपी, उसके ऊपर भी हमला हुआ। और बहुत जगह में ऐसा होता है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इस हमले का, तो उसका प्रोग्राम से
पुलिस उठाकर ले जा रहे हैं। अरे टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट पर मुबैना हमलों के बाद सियासी रद्दमल तेज हो गया। सीनियर वकील और सियासतदान कपिल सिब्बल ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वो एक ऐसे मुल्क में रहने पर शर्मिंदा महसूस करते हैं जहां हुक्मरान जमात जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर करने के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करे जो मुल्क के अजीम रहनुमाओं ने कायम की थी। Is this the way that after a victory, an electoral victory, you want to decimate the opposition through violent means? Is that the mindset of a political party that is in power? Is this the future of India? Is this the Viksit Bharat you're talking about? And my friend Kalyan Banerjee, what happened to him again? His security was taken away. I spoke to him this afternoon. He had just come back home from the hospital. And he said he was going there to lodge a complaint for this post-poll violence. टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने खुद को रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार करार दिया। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में बनर्जी ने कहा कि जनूबी 24 परगना में दौरे के दौरान उन पर पथराव और अंडों से हमले किए गए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जो हुकूमत के साथ हुआ उसे मुहिब वतन समझा जाता है, जबकि सवाल उठाने वालों को निशाना बनाया जाता है। इन्होंने इस वाक़े पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से इज़हार यकजहती पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। नई दिल्ली के साकेत इलाके में इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में हलाकतों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एनडीआरएफ की टीमें मलबा हटाकर लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ है। हुक्काम के मुताबिक हादसे के सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि इब्तदाई तहकीकात के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के 2 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है। इंतजामिया ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि इमारत गिरने की वजूहात और मुमकिना गफलत का तयन किया जा सके। अभी आज दिन में 3 डेड बॉडीज़ निकली हैं। उसके बाद में कोई और किसी मिसिंग की रिपोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई नहीं मिल रही है और जो रबल है उसका रिमूवल का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर हैं और वो स्टैंड बाय में है और कहीं कोई ज़रूरत होती है तो वो अपना काम करेंगे। देखिएगा, स्निफर डॉग्स जो हैं उनका काम है, अगर कोई लाइव विक्टिम अगर अंदर फंसा हुआ है तो वो उसके ट्रेसेस सूंघते हैं और उसके बाद में वो इंडिकेशन देते हैं। वो डॉग के इंडिकेशन डॉग हैंडलर हैं, वो समझते हैं। लेकिन हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में वोटर फहरिस्तों के खुसूसी जामे नजरसानी के तहत मरदमशुमारी मरहला शुरू हो गया। इस मरहले के दौरान बूथ सतह के अफसरान घर घर जाकर वोटरों को मरदमशुमारी फॉर्म फराहम करेंगे, इन्हें जमा करेंगे और मौसूला मालूमात की जांच करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर अपने मुकम्मल तौर पर पूरे किए गए फॉर्म बूथ सतही अफसर के जरिए या ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। 28 जून या इससे कबल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को मौसूल होने वाले फॉर्मों की बुनियादों पर वोटरों के नाम मुसवदा वोटर फहरिस्तों में शामिल किए जाएंगे। कमीशन ने बताया कि मौजूदा मरहले में शामिल 4 रियासतों में मजमूई तौर पर 3.67 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, जिनमें उड़ीसा में सबसे ज़्यादा 3.34 करोड़ वोटर्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अहल शहरियों से अपील की है कि इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि दुरुस्त और जामे वोटर फहरिस्तों की तैयारी यकीनी बनाई जा सके। मुल्क में ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने समाज के हर तबके को फिक्रमंद कर दिया है। ताहम इसके असरात सबसे ज़्यादा उन अफराद पर मुरतब हो रहे हैं जिनका रोज़गार बराह रास्त ट्रांसपोर्टेशन से वाबस्ता है। मुंबई में सीएनजी की बढ़ती हुई कीमतों ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है और ईंधन के बढ़ते अखराजात ने आमदनी और घरेलू ज़रूरियात के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना निहायत दुश्वार बना दिया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालियाती मरकज मुंबई में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान सीएनजी की कीमतों में मुसलसल इजाफा ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए नई परेशानी का बाइस बन गया है। ड्राइवरों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से उनके ऑपरेटिंग अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि आमदनी तकरीबन वही है, जिसके बाइस घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। क्या करेंगे, अब तलवाना तो है, धंधा तो करना है। कल का तो मालूम नहीं कितना था। ये तो अपने को तकलीफ आ रहा है ना, तकलीफ कम से कम कमाई कम हो जा रहा है। अपना कमाई जब कम होता है तो खर्चे में तकलीफ आ रहा है। 15 दिन में 2 रुपया 4 रुपया तो बढ़ ही रहा है।
अब बढ़ने के बाद हम लोग को तकलीफ आता है, रिक्शा चलाने में उतना पैसा मिलता नहीं है, गैस में पैसा चला जाता है। मैं रिटायर हूँ, लेकिन मेरे को सीएनजी का भाव अभी इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। गांव में जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है मेरे को। पेट्रोल भी बहुत महंगा हो रहा है और सीएनजी की गैस की भी बहुत महंगा हो रहा है। मैं ट्रक चालक हूँ, दिन पे दिन सीएनजी बढ़ रहा है, तकलीफें ज़्यादा हो रही है। सरकार से यही निवेदन है कि कुछ रेट में कटौती करे। डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, इससे हमारे घर के आर्थिक स्थिति डाउन होता जा रहा है। कुछ कमाई होता है तो कुछ उसमें बचता नहीं है, उसको जितना कमाओ उतना सीएनजी डाल दो, कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है। मुंबई की सड़कों पर चलने वाले हजारों सीएनजी ऑटो रिक्शे शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम का अहम हिस्सा हैं। लेकिन सीएनजी की कीमतों में हालिया इजाफे ने हजारों रिक्शा ड्राइवरों को माली दबाव का शिकार बना दिया है। ड्राइवरों का कहना है कि बढ़ती हुई ईंधन के अखराजात उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा खा रहे हैं, जिसके बाइस रोजमर्रा के घरेलू अखराजात पूरे करना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। सीएनजी स्टेशनों पर काम करने वाले अमले का कहना है कि अक्सर ड्राइवर अमले के सामने बढ़ती हुई कीमतों और कम होती आमदनी पर अपनी परेशानी का इजहार करते हैं। अखराजात के मुसलसल बढ़ने और आमदनी में कमी की वजह से ड्राइवर शदीद माशी दबाव का सामना कर रहे हैं। बढ़ते जा रहा है, इसके लिए अभी रिक्शा वालों का इनका थोड़ा मचमच हो रहा है कि बाबा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, कैसा होएगा, ऐसा बढ़ते जाएगा तो हमारा कैसा होएगा। भाड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, धंधा नहीं हो रहा, तो अभी ये बढ़ेगा तो हमारा कैसा चलेगा घर। मुंबई और उसके मुजाफाती इलाकों में तकरीबन 1,08,000 सीएनजी ऑटो रिक्शे सड़कों पर रवा दवा हैं और ईंधन की कीमतों में हालिया इजाफे ने इस बड़ी ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता हजारों ड्राइवरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी इक़दामात करे और उन्हें किसी न किसी शक्ल में रिलीफ फराहम करे ताकि वो अपने रोजगार को बरकरार रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन केरल के दौरे पर हैं। केरला पहुंचने पर हवाई अड्डे पर नायब सदर जमहूरिया का वालिहाना इस्तकबाल किया है। केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और रियासती वजीर सनी जोसेफ ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। नायब सदर मट्टानूर में एक निजी तकरीब में शिरकत के लिए केरला पहुंचे थे। इनके दौरे के मौके पर हवाई अड्डे पर आला हुकाम और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक नायब सदर अपने मुख्तसर दौरे के दौरान निजी तकरीब में शिरकत के बाद दीगर मसरूफियात भी अंजाम देंगे। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में इंतजामिया की जानिब से जारी इन्हदामी मुहिम के दौरान 14 मकानात को मिसमार कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई इलाके में तरक्याती मनसूबों और सड़कों की तोसी के सिलसिले में की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस और इंतजामी एहलकारों की भारी नफरी तैनात रही ताकि अमन की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। मुतासिरा मकानात के मकीनों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए मुनासिब मुआवजे और मुतबादिल रिहाइश की फराहमी का मुतालबा किया। इंतजामिया का कहना है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही ये कार्रवाई अंजाम दी गई है और मुतासिरा अफराद से मुतालिक ज़ाब्ते के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। राजस्थान के तारीखी शहर जैसलमेर में वाक़ मशहूर सोनार किला उस वक्त गैर मामूली तवज्जो का मरकज़ बन गया जब अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी ने इसका दौरा किया। सुनहरी पत्थरों से बना किला अपनी मुनफरिद तर्ज ताबीर, तंग गलियों और तारीखी विरसे के बाद दुनिया भर के सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ रहता है। दौरे के दौरान इन्होंने किले के मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहदा किया जहाँ इन्हें इसके कदीम तारीख, फ़न तामीर और सकाफ़ती अहमियत से मुतल्लिक़ मालूमात फराहम की गई। किले के बंद ब्रिजों और सुनहरी पत्थरों से झलकती धूप ने एक दिलकश मंजर पेश किया जिसे कैमरों ने महफूज कर लिया। सोनार किला, जिसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, जैसलमेर की शनाख्त समझा जाता है और ये सदियों पुरानी राजपूत तहजीब की अक्कासी करता है। इजरायली फौज ने लेबनान में गुज़िश्ता 26 वर्षों में अपनी सबसे बड़ी पेशकदमी करते हुए एक अहम किले पर कब्जा कर लिया है। इजरायली फौज के मुताबिक तारीखी बियोफोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। इसराइल ने इस पेशरफ्त को अपनी बड़ी अस्करी और स्ट्रेटेजिक कामयाबी करार दिया जबकि लेबनान ने इजराइल की इस कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने दावा किया है कि इसराइली फौज ने जुनूबी लुबनान में वाक़ई तारीखी और जंगी एतबार से अहमियत का हामिल ब्यूफोर्ट किला पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जुनूबी लुबनान में इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाइयों का दायरा मज़ीद वसी किया जा रहा है। इसराइली मीडिया की जानिब से नश्र की जाने वाली तस्वीर में किले पर इसराइली परचम और इसराइली फौज की गोलानी ब्रिगेड का झंडा लहराते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब इसराइली फौज ने जुनूबी लुबनान में एक बड़ी फौजी ऑपरेशन के आगाज का ऐलान किया है।
इसराइली फौज के मुताबिक ब्यूफोर्ट रिज और वादी सुलूकी में वसी पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं और इनका दायरा मजीद इलाकों तक बढ़ाया जा रहा है। इसराइली फौज का दावा है कि उसके दस्ते दरियाई लेतानी उबूर कर चुके हैं और दरिया के शुमाली इलाकों में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फौज ने अपने अहलकारों की तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का सिलसिला मजीद तेज किया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम बनियामीन नेतन्याहू ने भी तस्दीक की है कि इसराइली अफवाज दरियाई लेतानी पार कर चुकी हैं। शुमाली सरहद की दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जुनूबी लुबनान के अलावा बैरूत और वादियो बिका में भी फौजी कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली वजीर दिफा ने ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे को स्ट्रेटेजिक फतह करार दिया है और उसे हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी फौजी मुहिम की एक अहम कामयाबी बताया है, जबकि लुबनान में इसराइली पेशकदमी और फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा है। तारीखी अहमियत के हामिल ब्यूफोर्ट किले पर इसराइली परचम लहराने की तस्वीर ने न सिर्फ लुबनान बल्कि पूरी खित्ते में नई बहस छेड़ दी है, जबकि दोनों जानिब से सख्त बयानात और अस्करी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और इस दौरान इजरायली फौज के ताज़ा हमलों में शाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 9 पनाहगुज़ीन जिनमें 6 बच्चे शामिल थे हलाक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी कस्बे अदलोन में शामी खानदान के रिहायशी मकान पर हमला किया, जिसमें बच्चों समेत 9 अफराद हलाक हो गए। फ़ज़ाई हमले में जनूबी शहर सिडोन के करीब शहरियों की आबाद मकान को निशाना बनाया गया। लेबनान की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि मलबे से निकाली गई तमाम 9 लाशें एक ही खानदान की हैं। हलाक शुदगान की शनाख्त शामी शहरियों के तौर पर की गई है जिन्होंने लेबनान में पनाह हासिल की थी। हिंदुस्तान के साबिक सफ़ीर बराए सऊदी अरब तलमीज़ अहमद ने कहा कि लेबनान के मामले पर अमेरिका मुकम्मल तौर पर बेइतनाई का मुजाहरा कर रहा है। इनके मुताबिक खित्ते में इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है, जिससे हालात मजीद पेचीदा हो रहे हैं। With deep sorrow and anguish that as of today hardly anyone in West Asia or in the United States is showing any concern for Lebanon. The Israelis seem to have a free hand in Lebanon. They're continuing to carry out armed conflict almost on a daily basis. See, as far as the Israeli Prime Minister is concerned, he does not want to have a scenario of अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई है। ज़राए के मुताबिक अगरचे इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि मुआहदे पर सिर्फ दस्तखत बाकी है, ताहम अब अमरीकी सदर ट्रंप ने मुजवज़ा मसौदे में अहम तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जौहरी मुआहदे की कोशिशों में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाली आला सतही मीटिंग के दौरान तजवीज़ करदा मुसव्वदे पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस पेशरफ्त के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू हो गया है, जबकि इससे कबल ये तासर दिया जा रहा था कि मुआहिदा अपने हतमी मरहले के करीब है। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप मुआहिदे के हक में हैं और इसे जल्द हतमी शक्ल देना चाहते हैं, ताहम वो बाज़ अहम निकात को मज़ीद मजबूत और वाज़ी बनाने के ख्वाहां हैं, खुसूसन ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर और आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ अमूर पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा मुसव्वदे में ईरान ने सिर्फ ये यकीन दहानी कराई है कि वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा, जबकि इसकी जौहरी प्रोग्राम और अमरीकी पाबंदियों पर तफसीली बातचीत के लिए 60 रोज़ की मुद्दत रखी गई है। ताहम अमरीकी सदर की बुनियादी तशवीश ईरान के अफजूदा यूरेनियम से मुताल्लिक है। एक सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ये जानना चाहते हैं कि ये मवाद अमरीका को कब, किस तरीक़ेकार के तहत और किस मुद्दत में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि मौजूदा मुसव्वदे में इस हवाले से वाज़ी लाहे अमल मौजूद नहीं। इस समन में काज़ाकिस्तान के किरदार पर भी गौर किया जा रहा है, जहां आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में यूरेनियम ज़खायर को महफूज बनाने के इम्कानात ज़ेरे बहस हैं। यूं अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा अगरचे करीब दिखाई देता है, लेकिन अहम निकात पर इख्तिलाफात में एक बार फिर सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने खलीज ओमान में गिम्बिया के परचम बरदार एक तजारती जहाज़ पर कार्रवाई करते हुए इसे निशाना बनाया। अमेरिकी फौज ने दावा किया कि बार बार की वार्निंग के बावजूद लियान स्टार नामी जहाज़ के अमले ने अमरीकी अहकामात की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद अमरीकी फ़ज़ाइया ने जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाया।
हिंदुस्तान की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन का मर्दों के डबल टाइटल अपने नाम कर लिया। आलमी नंबर 4 हिंदुस्तानी जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल फयान और मोहम्मद शोएब अल फिक्री को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले 2 गेम से शिकस्त दे दी। पहला गेम हारने के बावजूद शानदार कमबैक करते हुए सात्विक और चिराग ने 2 बरस के बाद कोई बड़ा टाइटल जीता है। इस जीत के बाद वो सिंगापुर ओपन में डबल्स का एजाज़ हासिल करने वाले पहली हिंदुस्तानी जोड़ी बन गए हैं। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब पेरिस सेंट जर्मन के चेयरमैन लीग में फतेह की खुशियों के दौरान हंगामे फूट पड़े। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाज़ मुकामात पर तोड़ फोड़ और आग लगाने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। पेरिस में उस वक्त हर तरफ जश्न का माहौल था जब पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया। हजारों शायकीन सड़कों पर निकल आए और शहर की अहम शाहराहों पर खुशी का इजहार कर रहे थे। आर्क डे ट्रियोम्फ के करीब बड़ी तादाद में शायकीन जमा हुए, जहां आतिशबाजी की गई और गाड़ियों के हॉर्न फिजा में गूंजते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20,000 अफराद मशहूर शांज़ेलीज़े एवेन्यू पर मौजूद थे। ताहम ये खुशी जल्द ही कशीदगी में बदल गई जब बाज गुरूहों ने सूरत हाल को बिगाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद ने दुकानों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को नजरे आतिश किया और मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा आराई की। पेरिस पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे गुरूहों ने बदअमनी फैलाई, जबकि बाज अफराद ने पुलिस स्टेशन पर हमले की कोशिश भी की, जिसे नाकाम बना दिया गया। पुलिस का कहना है कि रात 10 बजे तक 45 अफराद को हिरासत में ले लिया गया था। इसी दौरान मरकजी रिंग रोड को भी आरजी तौर पर बंद किया गया, जिसे बादअज़ां दोबारा खोल दिया गया। इस दौरान PSG स्टेडियम के करीब भी तकरीबन 1000 अफराद जमा थी, जहां पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखते हुए रुकावटें हटा दी। हुक्काम के मुताबिक एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जबकि एक बेकरी और एक रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल भी PSG की फतह के बाद पेरिस में बड़े पैमाने पर हंगामे देखने में आई थी, जिसके पेश नजर इस मरतबा हुक्काम ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।